लोग आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहां पे अंदर। और उसका हस्बैंड को भी है। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था। बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। गाइस, बंगाल पुलिस इन लोगों के साथ इतना बुरा बिहेव कर रही है और बंगाल पुलिस ने आज सुबह ट्वीट किया था कि ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है। मतलब आप लोग रिसर्च करके यूट्यूब पे देखें, हजारों महिलाओं का वीडियो है जो बोल रहे हैं कि उनके साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, उनकी बेटियों को उठा के ले जाया जाता है। आप ये सुने वीडियो, उसके बाद अभी हम बात करते हैं। वो लोग आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहां पे अंदर। और उसका हस्बैंड को भी है। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था। बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान वह उस टाइम काटा भी नहीं है। धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है। और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को। रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही वो गांव से उठा के ले जाता था। और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो, उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। महिला को क्या? महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं है। नहीं, बैठा के रखता था, रात रात को फोन करता था, काम करवाता था। हाँ हाँ, क्या क्या काम करवाता था वो? पार्टी का जो काम होता है यहाँ पे, जो पार्टी ऑफिस साफ करवाना हो, स्कूल जैसे कोई कैंप लगनी है तो साफ करवाना हो, जो हमारा फुटबॉल जो ग्राउंड था वो साफ करवाना हो। वो ग्राउंड हमारा सार्वजनिक था, अब वो शेख शाहजहां नाम फुटबॉल के नाम से हो गया है। वहाँ पे किसी का आना जाना बंद करवा दिया। वहाँ पे चारों तरफ जो हम पेड़ पौधा लगा हुआ था जो पंचायत से, वो सारे पेड़ पौधा काट लिया गया। वो लेके अपना खुद का घर का फर्नीचर बनाया गया है। तो जैसे यहाँ लड़कियों को बयानबाजी आ रहा था यहाँ से, जो महिलाएं हैं सुंदर दिखने में हैं, क्या हाँ किसी हाँ को हाँ पसंद आ हाँ जाता है? हाँ, उन लोगों के साथ क्या क्या होता उनके साथ वो लोग आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। आप सब चाहते हैं कि हम पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। नहीं, अब किस तरीके से उन लोग को, जैसे उसका हस्बैंड है उसके सामने उसको लेके जाता था? हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने का हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? किसी का कमर तोड़ दिया है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया जाता हाँ हाँ हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहां पे अंदर। है। और उसका हस्बैंड को भी है। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था। बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत कर 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा, कल जो 144 कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको उठा दिया था, हाँ फिर से आज इम्प्लीमेंट कर दिया है। हाँ, इसके बारे में आप लोगों का क्या बोलना है? हम नहीं चाहते थे 144 रहे, हम नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो फिर ये लोग क्यों किया? आप ये क्या लोग हमारा आंदोलन जो है चल रहा है, जमीन नारी के ऊपर अत्याचार लेके जो आंदोलन हम लोग रास्ते पे उतर गए, वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। जरूरत पड़े तो जो हम तोड़ देंगे ये। अच्छा, कल टीएमसी सरकार की तरफ हम से हम किया था। हम कोई पार्टी के लिए नहीं, हम आम आदमी हैं। किसी भी पार्टी की तरफ से हम बात नहीं। जो भी आंदोलन में आए वो हर पार्टी का है, चाहे वो टीएमसी के। यहाँ पे कोई पार्टी है ही नहीं, सारे टीएमसी है। जो यहाँ पे बीजेपी का एक था, एक कर्मी था, उनकी वाइफ को भी टीएमसी में वोट दिया गया जबरदस्ती। अच्छा, ये कल मंत्री आके बताया जो आपका जो रोजगार है जो उन्होंने नहीं दिया है वो आपको दिया जाएगा। नहीं, वो देने से क्या होता है?
हमें हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रोंजू, और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते, रात को आके गेट में, खिड़की में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहता है, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आता है वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। इतने दिन हो गया है अभी, उसके बाद पुलिस के ऊपर आप लोगों का भरोसा आया है? नहीं, हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो पारुल सुल्ताना बोल के जो आया है आप लोगों से बात करने के लिए, सब कुछ रिपोर्ट लिया, कुछ हुआ है उसमें? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग किस सिचुएशन में है? अभी हम क्या चाहते हैं, हम तो डरे हुए हैं, प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहान पकड़ा ना जाए। तो आप लोग को लगता है शाहजहान ये पुलिस वाला पकड़ेगा क्या आधा सामरिक बाहिनी पकड़ेगा? आप ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहान को। शाहजहान को तो शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon. आपने ये पूरा 6 मिनट का वीडियो देखा होगा उम्मीद है, क्योंकि जरूर आप लोग न्याय चाहते होंगे इस मामले में। संदेश खाली में जो मामला हुआ है, जो हुआ है क्या अभी हो ही रहा है, ये तो महिलाएं मजबूर होके सड़क पे निकली है, क्योंकि इनकी कोई सुनता ही नहीं है। ये इनका कहना है कि बंगाल पुलिस ही सिविल ड्रेस में पहन के रातों को उनके घर में जाती थी और उनकी बेटियों को खींचने की प्रयास करती थी। ये इनका कहना है महिलाओं पे। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें महिला बोल रही है, तो उसी पे हम बात करते हैं। ये जो बोल रही है कि जब शाहजहां शेख, जैसे टीएमसी का वो लीडर है शाहजहां शेख, अभी उसका टीएमसी का ऑफिस भी वहीं पे है शाहजहां शेख के, तो वो क्या होता है ना, उनके जो पालतू कुत्ते जो होते हैं ना, आप जानते हैं ना नेताओं के पालतू कुत्ते हैं जो नेताओं से ज्यादा भौंकते हैं, तो ऐसे शाम को कुत्ते आते थे उनके और बोल देते थे इन महिलाओं के, इनके घर में अगर कोई बेटी है, जैसे जवान हो जाती है 15 साल 16 साल 18 साल की बेटी, तो ये आके जैसे उसको पिन करते थे कि ये इस घर में लड़की है, और उसको बोल देते कि रात को मीटिंग में भेज देना पार्टी ऑफिस में। अब गाइस सोचो क्या मीटिंग होती होगी। और उसके बाद कोई कुछ नहीं करता था। एक महिला बता रही थी यार, रो रही थी और बता रही थी कि उनकी बेटी को जब रात को खींच के ले जाया गया, सोचो रात को उनके बेटी को, अगर किसी की बेटी को खींच के ले जाया जा रहा है तो उस माँ बाप पे, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। लेकिन ये इन ना बेशरम लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। बंगाल पुलिस इतना मतलब बेशर्मी दिखा रही है ना, ये बोल रही है कि सारा झूठ है, और वहां से नुसरत जहां सांसद है वो विदेश में वैलेंटाइन डे मनाने में व्यस्त है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि उसके एरिया में क्या हो रहा है, उसके राज्य विधानसभा है वहां पे क्या हो रहा है। तो ये महिलाएं मजबूर होके, सोचो ये एक डंडा है, वो डंडा लिए हैं जो एक बार मारने पे टूट जाएगा, अपने जान के परवाह किए बिना वो एक डंडा लेके और सड़क पे निकल गए हैं कि अब उनका पुलिस प्रशासन कोई नहीं सुनता। पुलिस प्रशासन में राजिया सुल्ताना करके एक नाम है, तो वो क्या सुनेगी, आप लोग तो समझ ही सकते हैं, उसका नाम सुल्ताना है तो क्यों सुनेगी। और जब वो भी महिला है, जो वहां का डीएसपी है वो महिला है, और जब ये महिला रेप की शिकायत करने गई उसके पास, तो उसका कहना था कि जो तुम्हारा रेप किया है उसको साथ लेके आओ। सोचो जो रेप किया है उसको साथ लेके जाएगा, मतलब कितने इनकी, जो पता नहीं है क्या पढ़ के पास किए होंगे और क्या पढ़ के डीएसपी बने होंगे, जो भी, कि रेपिस्ट साथ जाएगा थाने में उनके साथ कंप्लेन करवाने के, हाँ मैंने तुम्हारा रेप किया है। ये इस लेवल के बंगाल पुलिस टॉर्चर कर रही है इन महिलाओं का। उनको कहा जा रहा है कि रेप का मेडिकल जो रिपोर्ट होता है उसको लेके आओ। सोच लो दोस्तों किस लेवल तक महिलाओं को वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है। और बंगाल पुलिस तो साफा एकदम नकार ही दिया है कि ये सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि महिला चीख चीख कर बोल रहे हैं कि उनके साथ रेप होता है, उनके साथ मतलब गंदी हरकत, उनकी जमीनें ले ली जाती है।
जहां मन उनका घर तोड़ दिया जाता है। बोलते हैं कि उनका बांस उसका घर वहां ज्यादातर बना के रहते हैं, क्यों आके गिरा देते हैं। जो ईंट का पत्थर का घर होता है उसको जेसीबी से तोड़वाते हैं। और रात को जैसे महिला सुंदर है जिस घर में, उसके घर के पति को आके बोल देंगे कि आप रात को अपनी बीवी को भेज देना, मीटिंग है पार्टी ऑफिस में। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको अपहरण कर लिया जाता है और पार्टी ऑफिस में रख दिया जाता है और बोलता है कि अपनी बहन या अपनी बीवी को भेजो तो ये बच्चे को छोड़ेंगे। वो बहन बीवी जाती है तो उनके साथ वहां पे दुष्कर्म होता है और तब उनके साथ उनको बच्चे को भेजा जाता है। ये हाल है। और ये काम हो रहा है हमारे बंगाल के 24 परगना संदेशखाली गांव में। ये हिंदुस्तान में हो रहा है गाइस, ये कोई पाकिस्तान में ही नहीं हो रहा है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठाने के लायक नहीं है, क्योंकि हमें अपने देश में ये हो रहा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो हमें पहले अपने देश का रोकना पड़ेगा। किसी दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा है पहले हम अपने देश को रोकें। और ये बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ा सेक्स रैकेट कांड है। जो सेक्स रैकेट जैसे अजमेर शरीफ वाला कांड है, सोफिया गर्ल्स कॉलेज वाला कांड है, वो सारे चीजें कुछ भी नहीं है। सोच लो, ये बहुत बड़ा कांड है और ये 40 साल से 1980-81 से होता आ रहा है और आज भी होता आ रहा है। हमें अपने खुद के ऊपर शर्म करनी चाहिए कि आज भी हमारे देश में ऐसे कांड हो रहे हैं जो यार समझ से बाहर है कि हम इस 21वीं सदी 22वीं सदी में हम रह रहे हैं और ये हाल है हमारे बंगाल का। मैंने आज तक किसी राज्य में ऐसा कांड नहीं सुना था। मैं तो चलो शेख शाहजहां तो मुसलमान है, चलो मान लिया कि उस शेख शाहजहां नेता है, मुसलमान है, वो हिंदुओं का कर रहा है, लेकिन उसके नीचे जो पालतू कुत्ते हैं उसके, वो तो हिंदू है ना। जो एक शिबू हाजरा नाम बता रहा था, एक उत्तम नाम बता रहा था, उसके पाले हुए ये सब हैं जो हड्डी देता है और ये हिंदू महिलाओं को जाके उठाते हैं। सोचो, इनको भी थोड़ा सा वो करना चाहिए ना भाई। शेख शाहजहां में और इसमें इनमें अंतर है ना। इनको तो थोड़ा अपने सोचना चाहिए कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं। हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, बिल्कुल किसी के साथ ऐसी गंदी हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक शेख शाहजहां से तो चलो मेरा भरोसा नहीं है कि वो कुछ भी करेगा, लेकिन ये जो बंदे हिंदू हैं उनके साथ काम करते हैं जो हरामी है, मैं ये इन लोगों को यही कहूंगा ना कि ये ऐसे कर रहे हैं ना। जिस दिन वहां के हिंदू के साथ होना ये सब बंद हुआ ना, उस दिन इन्हें हिंदुओं के बहन और बेटियों जो उनके साथ काम कर रहे हैं ना, उस शेख शाहजहां के नीचे हैं, उनकी बहन जब खींचे जाएगी ना तब उनको अकल आएगा। क्योंकि ये शेख शाहजहां जैसे लोग ना किसी के नहीं होते हैं। वो आपने एक वो मास फिल्म देखा होगा, मास फिल्म, जिसमें नागार्जुन होते हैं और उसके जो अपोजिट गुंडा होता है, तो गुंडा एक बार अपने ही बहन, जो ग्रुप के लोग होते हैं उसकी बहन को ही मारता है। तो वो उस जो गुंडे का दोस्त होता है वो बोलता है कि भाई ये मेरी बहन है, इसको छोड़ दो। तो बोलता है कि तेरी बहन है तो क्या हुआ, और फिर उसके साथ भी वही करता है। तो सोचो, उन लोगों को जो शिबू हाजरा जो उत्तम एक का नाम है ना, उनके साथ भी वही होगा, उनके बहनों के साथ भी वही होगा अगर ये लोग सुधरे नहीं। और ये सुधरेंगे क्या? इनको तो उम्र कैद होनी चाहिए। जो भी सबसे हार्ड सजा है ना वो इनको होनी चाहिए, क्योंकि ये सुधारने वाले हैं नहीं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। और बंगाल में अब तो थोड़ा मुझे सही लग रहा है कि बीजेपी के जो वहां पे लीडर है, एक बीजेपी को वहां पे जो अध्यक्ष हैं राज्य का, उनको वो आईसीयू में चले गए हैं। पुलिस ने बहुत उनको हाथापाई मारा है और पुलिस के से घायल हुए हैं और इसके वजह से वो आईसीयू में है। शुभेंदु अधिकारी जो सबसे बड़े विपक्ष के नेता है वहां पे बीजेपी के बंगाल में, तो वो अब धरना दे रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा लग रहा है कि बीजेपी वाले थोड़े जागे हुए। अमित मालवीय ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है। आज 3-4 ट्वीट मैंने उसको देखा है, नहीं तो कोई मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे ज्यादा से ज्यादा 2 ट्वीट करता है, 3 ट्वीट करता है, अपने लगता है कि जिस दिन सैलरी मिलती है। लेकिन अभी अमित मालवीय ने आज 3-4 ट्वीट किया है उस पर, तो ये अच्छा लग रहा है। और बाकी राइट विंग के लोग आवाज उठा रहे हैं, आप लोग भी आवाज उठाएं और आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और संदेश खाली का मुद्दा दबना नहीं चाहिए, ना तो ये और भी चलता रहेगा। अब इसको यहीं पे हमें रोकना होगा और ये हम सब मिलकर ही, आप सब मिलकर ही करेंगे, क्योंकि ये जितना मुद्दा लोग जानेंगे उतना ही सरकार पे दबाव होगी, वो काम करेंगे उस पर। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।